नमस्कार, मैं अनूप कुमार झा द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के ऑनलाइन शिक्षण मिशन मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। समय को बर्बाद किए बिना आइए हम लोग शुरू करते हैं। नवंबर के गणित विषय में मेंसुरेशन सेक्टर मैं पढ़ा रहा था पिछले क्लास में। एरिया ऑफ क्वाड्रेटल मेरा टॉपिक था। दो टाइप के क्वाड्रेटल के बारे में हमने पढ़ लिया था, एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस। आज हम लोग ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रेटल होता है जिसका दो साइड पैरेलल होता है और दो साइड नॉन पैरेलल होता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि ABCD अगर ट्रेपीजियम है तो इसका ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है, इसलिए इसको हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं। इस फिगर को अगर हम गौर से देखें, ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम बोलेंगे। अगर हम इस फिगर के बारे में इस फिगर को देखते हैं, इसमें ये दोनों साइड पैरेलल है और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेपीजियम बोलेंगे। ट्रेपीजियम का एरिया इक्वल टू होता है हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे इसको हम लोग देखते हैं तो ABCD का एरिया इक्वल टू क्या होगा? इसका दोनों पैरेलल साइड AB और CD है, तो AB प्लस CD इंटू AB और CD के बीच का डिस्टेंस के बारे में हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया था पिछले क्लास में। तो AB और CD के बीच का डिस्टेंस क्या है? BM, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद एक्सरसाइज 12.2 है। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या सब पढ़ा है। इस चैप्टर के लिए हमने डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटल के एरिया के बारे में पढ़ा है, जिसमें रोम्बस समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज और ये तीसरा ट्रेपीजियम जिसको हमने आज पढ़ा है। उसके अलावा अगर कोई नॉर्मल क्वाड्रेटल है, मतलब इस तीनों में से कोई नहीं है, मतलब ना पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, ना ट्रेपीजियम है, तो उसके एरिया को निकालने का भी फार्मूला हमने पढ़ा है। हाफ इंटू वन डायगोनल प्लस इंटू उस डायगोनल पे अपोजिट वर्टेक्स से डाला गया परपेंडिकुलर। तो सारे फार्मूला को हमने पढ़ लिया है। आइए हम लोग देखते हैं, अब इसके एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज 12.2, इसका पहला क्वेश्चन है ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटल ABCD। एक पार्क है जो कि ABCD क्वाड्रेटल के शेप का है। दिया गया है एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। हमको इसका एरिया निकालना है। एक नज़र में देखने के बाद हमें लगता है कि ये तीनों टाइप में से किसी भी टाइप का क्वाड्रेटल नहीं है, मतलब ना रोम्बस है, ना पैरेललोग्राम है और ना ट्रेपीजियम है। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? बस किसी क्वाड्रेटल का एरिया निकालने का एक सिंपल टेक्निक तो है ही कि इसको दो ट्रायंगल में बांटते हैं। तो अगर हम BD को मिला दें तो ये दो अलग अलग ट्रायंगल में बन गया। इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ के हम इस पूरे क्वाड्रेटल के एरिया को निकाल सकते हैं। तो हमने BD को मिलाया। अब अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो BCD क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और हम राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो BD क्या होगा? BCD ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा, जो कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। हाइपोटेनियस निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर जो दोनों छोटा साइड है उसके स्क्वायर को जोड़ के और उस पर रूट दे के हम BD निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमने BD निकाला है जो कि निकल के आया है 13 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों के एरिया को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके एरिया को निकालेंगे, चूँकि इसका तीनों साइड दिया गया है, इसलिए इसके एरिया को निकालने के लिए रूट अंडर S इंटू A S माइनस B S माइनस C वाले फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और इसका एरिया बहुत सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये बेस होगा तो ये हाइट होगा। तो इस तरह से इसके एरिया और इसके एरिया दोनों को जोड़ करके हम इस पूरे क्वाड्रेटल का एरिया निकाल सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया है, सिर्फ इसके स्ट्रेटजी को बता के हम आगे बढ़ जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेटल ABCD इन विच AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, DA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यानी कि इसके चारों साइड का लेंथ दिया गया है।
AB3, BC4, CD4 और DA5। इसमें भी हम वही करेंगे, ए और सी को मिला देंगे, मतलब इसके एक डायगोनल को मिला देने से ये 2 ट्रायंगल में बढ़ जाता है, और इस दोनों ट्रायंगल के एरिया को निकाल के उसको जोड़ के हम इस पूरे क्वाड्रेटल के एरिया को निकाल सकते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 है, ये 4 है, ये आसानी से निकल सकता है। तो इस तरह से हम इस साइड को निकाल के फिर दोनों को जोड़ के इसके एरिया को निकाल सकते हैं। धन्यवाद।